हेलो हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करने वाले वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट्स में मु- बहुत बार ईयर बाय ईयर पूछते रहता है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा। तो इसको आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सोलर एनर्जी के बारे में, कि सोलर एनर्जी क्या होता है और इसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विंड एनर्जी के बारे में। फिर उसके बाद बायोमास एनर्जी क्या है। तो लेट्स गो, हम लोग पहले सोलर एनर्जी के बारे में बात करते हैं। सोलर एनर्जी का सबसे पहले डिफिनेशन और इंट्रो क्या है। तो सोलर एनर्जी इज ए पावरफुल एनर्जी, क्लीन renewable source of power that will never run out. We provide solution that capture this energy using various technology. यानी सोलर एनर्जी वो ऊर्जा है जो हमें सूरज की रोशनी से मिलती है। ये क्लीन, रिन्यूएबल और कभी खत्म ना होने वाले एनर्जी रिसोर्स होती है। आज दुनिया में बिजली बनाने से लेकर गर्म पानी तक सोलर एनर्जी का ही उपयोग तेजी से बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग डिवाइसेस लाइक सोलर पैनल यानी फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी और कैप्चर्ड बाय हीट यानी सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी फॉर वेरियस एप्लीकेशन लाइक हीटिंग वाटर और बिल्डिंग्स। तो जो सोलर थर्मल सिस्टम है वो एक पावरफुल और इको फ्रेंडली रिसोर्स होता है। तो हम इस एनर्जी को कैप्चर करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। जैसे तो पहला है सोलर पैनल और सेकेंड पार्ट में सोलर थर्मल सिस्टम। तो ये टेक्नोलॉजी सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी या हीट में बदल देती है। सबसे पहले ये जो सूर्य की रोशनी है ये सोलर पैनल पे जाती है और सोलर पैनल के माध्यम से ये डीसी पावर में कन्वर्ट होती है और इसको इन्वर्टर जो है अपने में एब्जॉर्ब करता है। जो डीसी पावर जो भी इसका लाइट गया है और इलेक्ट्रिसिटी गई है और डीसी पावर के माध्यम से बैटरी में स्टोर हो जाता है। बैटरी के माध्यम से ये घरों में जाता है। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा हमारा जो लाइट होता है इन्वर्टर के माध्यम से डीसी से एसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इलेक्ट्रिकल पैनल क्या करता है कि ये इलेक्ट्रिकल पैनल के माध्यम से हमारे घरों में या बिल्डिंग मकानों में या होटलों में या जो भी हमारे सड़कों पर जितने भी लाइट देखती है वो एसी के माध्यम से सप्लाई होती रहती है और जो एक्सेस रह जाता है वो पावर ग्रिड के रूप में कंज्यूम हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो वर्किंग प्रिंसिपल सोलर एनर्जी सिस्टम कन्वर्टेड सनलाइट इनटू यूजेबल एनर्जी प्राइमरली थ्रू टू मेन मेथड्स। यानी जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसके दो मेन मेथड पे काम करती है। सबसे पहला होता है कि फोटोवोल्टेइक सेल और सोलर थर्मल सिस्टम। हम फोटोवोल्टेइक सेल के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो फोटोवोल्टेइक सेल जो होते हैं वो सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है। बल्कि सोलर थर्मल सिस्टम ये होते हैं जो सनलाइट की हीट में बदलती है। जैसे पानी को गर्म करना और आजकल सर्दियों के दिनों में जो रूम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम लोग हीटर का यूज करते हैं तो वो इस सोलर की मदद से भी काम चल जाता है। अब नेक्स्ट इसके है कि सोलर थर्मल सिस्टम है क्या और इसके प्रिंसिपल क्या है। सोलर थर्मल सिस्टम इसका प्रिंसिपल दिस सिस्टम यूज सनलाइट टू जनरेट थर्मल एनर्जी हीट और वेरियस एप्लीकेशन एंड दे वर्क बाय यूजिंग कलेक्टर्स collect absorb solar radiation and transfer the heat to fluid like water और air। यानी सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो सोलर थर्मल सिस्टम जो होते हैं वो सनलाइट को हीट में तक कन्वर्ट कर देते हैं और कलेक्टर सोलर रेडिएशन जो होते हैं हीट को किसी भी फ्लूइड जैसे पानी या हवा में ट्रांसफर कर देते हैं। इस हीट का उपयोग हम लोग खाना बनाने में करते हैं या हीटिंग के कामों में करते हैं या इंडस्ट्रियल प्रोसेस जैसे कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन में सबसे पहले होम्स एंड रेसिडेंशियल यूज यानी घर पर बिजली और पानी गर्म करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल एंड इंडस्ट्रीज यानी इंडस्ट्री में जैसे मशीनों को चलाने में या कारखानों में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग करने में। उसके अलावा पावर ग्रिड एक्सेस पावर फीडबैक टू ग्रिड जो एक्स्ट्रा पावर ग्रिड भेजना होता है पावर ग्रिड के माध्यम से बैटरी को स्टोरेज करने के लिए, ताकि रात में जो भी हम लोग का कभी लाइट नहीं रहता है या उसको तो बिजली जलाने के लिए या कोई काम करने के लिए यूज कर किया जा सके नाइट टाइम में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज इसके लाभ क्या क्या होते हैं, सोलर एनर्जी जो होते हैं उसके लाभ एडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो एडवांटेज के बारे में सबसे पहले रिन्यूएबल आता है। रिन्यूएबल मतलब इसका उपयोग जो है हम लोग बार बार कर सकते हैं। उसके अलावा सस्टेनेबल होता है। सस्टेनेबल मतलब होता है ये टिकाऊ भी होता है। मतलब अलग टिकाऊ मतलब टिकाऊ होता है। फिर एनवायरमेंटल फ्रेंडली मतलब एनवायरमेंट का फ्रेंडली क्यों होता है, क्योंकि ये पोल्यूशन फ्री होता है और अनलिमिटेड मात्रा में हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, इसलिए ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है। थर्ड है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस
होता है। एनर्जी इंडिपेंडेंट कैसे हुआ कि हम लोग के घर में अगर एक बार सेटअप कर ले, तो उसके बाद हम लोग का किसी अन्य स्रोतों पर निर्भर नहीं रहता है। अन्य मतलब किसी दूसरे घरों पर निर्भर नहीं रहता है। हम लोग को बिजली फ्री मिलते रहता है, अपने बैटरी में स्टोर कर लेते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं। अब वर्सेटाइल एप्लीकेशन मतलब होता है कि ये एक रूप से उपयोग नहीं करते, एक मकसद से उपयोग नहीं किया जाता कि सिर्फ बैटरी स्टोरेज, अलग-अलग प्रकार से इसको बिजली का उपयोग करते हैं हम लोग। जैसे कि देख सकते हैं रियल लाइफ में कि घरों में बिजली बल्ब के लिए यूज़ किया जाता है, या हम लोग अपने एलसीडी मोबाइल चार्जिंग का उपयोग कर सकते हैं, बैटरी स्टोरेज के रूप में कर सकते हैं, बल्ब जलाने के लिए कर सकते हैं, मूवी चलाने के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे मतलब वर्सेटाइल एप्लीकेशन होता है, यानी इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है। अब सेकंड पार्ट में बात करते हैं कि इसकी हानि क्या-क्या होती है, जो हम सोलर यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं, तो इससे हानि क्या-क्या होती है? हाई इनिशियल कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, यानी शुरू में जब हम सेटअप करते हैं, इसको लगाते हैं, तो इसका शुरू में बहुत महँगा होता है, लेकिन एक बार लगाने के बाद ये अ, हम लोग के लिए फ्री हो जाता है। ये सोलर वेदर डिपेंडेंट होता है, वेदर डिपेंडेंट मतलब होता है ये सनलाइट पे ही निर्भर रहता है, सनलाइट अगर आएगा तभी हम लोग को बिजली प्राप्त होगी, प्रोड्यूस होगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। स्पेस रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि इसके लिए बहुत अच्छा बड़ा स्पेस चाहिए, ताकि शुरू में सेटअप करने के लिए अगर डायरेक्ट सनलाइट इस पे नहीं पड़ेगा, किसी अगर घर में इसको अगर हम लोग सेटअप कर दें, तो यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट प्राप्त होगी ही नहीं, घर में सनलाइट आएगी ही नहीं, जिसकी वजह से हम लोग को बिजली प्रोड्यूस होगा ही नहीं। इसलिए इसके लिए अच्छा एक स्पेस चाहिए, जहाँ पर खुला मैदान चाहिए, जहाँ पर इसकी सनलाइट डायरेक्ट प्राप्त हो और हम लोग को बिजली प्रोड्यूस हो सके अच्छी मात्रा में। देखते हैं ना कि आप लोग जब सनलाइट स्लो होती है, तो बिजली हम लोग का मतलब जो इससे हम लोग बैटरी चार्ज करते हैं या कोई मूवी चलाते हैं, तो चाहे बल्ब जलाते हैं तो वो जलता ही नहीं है। एनर्जी स्टोरेज कॉस्ट मतलब बैटरी को जब हम लोग स्टोर करते हैं, तो वो बहुत महँगा होता है। उसके अलावा कि मैन्युफैक्चरिंग इम्पैक्ट, यानी जो मैन्युफैक्चर हम लोग करते हैं, इंडस्ट्री में करते हैं या कहीं भी करते हैं, तो उसका एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आप सोचिए कि इंडस्ट्री में जब हम लोग मशीन को चलाते हैं, उसमें से प्रदूषण जो धुएँ निकलते हैं या जो भी मलबे, कचरा जो भी निकलता है, वो हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है, इसलिए एक डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों ये था पूरा एक्सप्लेनेशन सोलर एनर्जी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके ये बताएँ कि अगला टॉपिक कौन-सा होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।